नाम लिखा रहेगा, आपका फोटो रहेगा यहाँ पे, कैंडिडेट नेम, जेई मेन, बी बीटेक जो भी है, और ये टाइमर चालू हो गया आपका। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड है। जेई मेंस 2024 जो बच्चे सेशन 1 के लिए अप्लाई किए हैं और जिनका 27 से स्टार्ट हो रहा है बी बीटेक का, जो अपीयर होने जा रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए एक अपडेट है, क्योंकि उन सबको पता होना चाहिए कि उनका जो एग्जाम होगा सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जाने से पहले आपको उसका प्रोसीजर जानना होगा, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं और जो पहले भी दिए हैं वो भी, अगर वो चाहते हैं कि कुछ क्वेरी है तो क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे आपको एग्जाम में आपको हैंडल करना है और आपको क्या क्या चाहिए, कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को आंसर देना है, कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कैसे ऑप्शन को डिलीट करना है, या फिर जो नया ऑप्शन है उसको कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे सेव करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप लोगों को अगर ये थोड़ा बहुत जान लेंगे या पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और आंसर का जवाब देंगे अच्छे से। तो चलते हैं वीडियो में। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दी, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है और लॉगिन करना है। जैसे ही आपको लॉगिन सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा और वेलकम आपका नाम लिखा रहेगा, आपको उसके बाद प्रोसीड कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा रहेगा और सबसे पहले आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको केयरफुली स्टडी कर ले। तो इस पॉइंट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस कलर का मतलब है कि अगर व्हाइट कलर है तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, मतलब आप उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किए हैं, आपको दिखेगा, शो करेगा। इसका मतलब ये होगा, आप लोगों को ये कलर कोड अपने घर में साट लो। ओके, इसका प्रिंट आउट निकाल के। जो ये रेड कलर है इसका मतलब है कि आपने यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने इसका आंसर नहीं दिया है। थर्ड जो ऑप्शन है ग्रीन का, इसका मतलब होगा कि आपने आंसर दे दिया है और सेव करके आगे चले गए हैं। फिर जो ये फोर्थ ऑप्शन है पर्पल कलर का, अगर सिर्फ पर्पल है तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपने आंसर नहीं दिया है बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मतलब आपने आंसर नहीं दिया है और आपको लगता है कि ये बाद में फिर से इस पे हम ट्राई करेंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको रिव्यू के लिए डाल दिए कि हम लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो ऑप्शन है। फिफ्थ नंबर है द क्वेश्चन आंसर। जो फिफ्थ है ये पर्पल है और जो इसमें ग्रीन टिक मारा हुआ है, ग्रीन कलर का इसमें है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है और आपने मार्क फॉर रिव्यू भी किया हुआ है, मतलब आपने आंसर दे दिया है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, बट फिर भी आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है कि कुछ डाउट लग रहा है कि हो सकता है गलत हो, ठीक है ना, बट आपको लग रहा है कि 80% सही है, 20% ही गलत हो सकता है, फिर भी आपने रिव्यू की डाल दिया कि लास्ट में मैं देखूंगा। तो अगर वो करते हैं तो अगर आप उसको फिर से करेक्ट नहीं करते हैं, मतलब ये टिक नहीं मारते हैं, तो ये आपका इवैल्यूएशन में कंसीडर कर लिया जाएगा, मतलब कि नंबर आपका काउंट हो जाएगा। अगर सही निकला तो वेरी गुड, अगर गलत निकल गया तो आपको निगेटिव मार्किंग आपको हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड कर देना है। क्लियर? प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, आपका फोटो रहेगा यहाँ पे, कैंडिडेट नेम, जेई मेन, बी बीटेक जो भी है, और ये टाइमर चालू हो गया आपका। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, आपने ये दिया 74 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल फॉर दिस सैंपल, ये 74 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने विजिट नहीं किया है, एक मेन आपने आंसर नहीं दिया है अभी तक कोई भी, और 0 आंसर्ड है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। जो आप काम करेंगे यहाँ पे दिखते रहेगा, और आपको यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर है क्वेश्चन नंबर का, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व किया तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन आ गया 1 2 3 4। तो आप मान लेते हैं आपका ये 2 नंबर सही है और 2 सही है, और आपने क्या किया, सेव। आपने 2 नंबर पे मान लीजिए ऑप्शन सही है, 2 पे किया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट किए, आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आ गया। ओके, और यहाँ पे आपको ये दिख गया कि आपने 1 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे दिखा रहा, डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि 1 नंबर आपका 1 क्वेश्चन आपने आंसर दे दिया है, और आपका 74 क्वेश्चन दिखा रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आते हैं, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया,
इसका ऑप्शन मान लेते हैं कि ये 3 आया। अब मुझे लगा नहीं ये गलत है, ये 2 होना चाहिए, मैंने सॉल्व किया है, तो आप सिंपली इस पे टिक करके फिर इस पे कर दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से क्लियर कर दीजिएगा तो पूरा क्लियर हो गया, फिर आप सेलेक्ट कर लो 2 नंबर। ये इस तरह से 2 स्टेप्स है, ठीक है ना। और आपने सेव करके नेक्स्ट कर दिया, ओके, ये हो गया। अगर ऑप्शन गलत होता है तो क्लियर। फिर इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसने सॉल्व किया, आप सॉल्व किया और आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, मे बी 80% सही है बट मे बी 20% गलत हो सकता है, तो आपको टाइम नहीं है, आप आगे बढ़ गए, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट आप जैसे ही कीजिएगा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे आ गया सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका एक चला गया, ये आपको सेव कर दिया है, बट फिर भी आपको बाद में आके देखना है, हो सकता है कि गलत ना हो, तो यहाँ पे आ गया। अगर इसको आप करेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपको नंबर काउंट हो जाएगा, क्वेश्चन काउंट हो जाएगा कि आपने करेक्ट किया है, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी दिखेगा, इस वाले बटन पे दिखेगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, इस पर रिव्यू करना है, आके रिव्यू कर लेना। फिर हम आते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने और यहाँ पे मान लो 4th नंबर सही है और मैंने किया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ये मुझे डाउट लग रहा है, नहीं मुझे लग रहा है कि ये 40% ही सही है, 60% गलत है, फिर भी हम कर देते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब कि इसको हम आके हमको देखना है। तो इस नंबर पे क्वेश्चन पे सिर्फ क्लिक करेंगे, आ जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो काउंट नहीं होगा, सही हो गया तो भी काउंट नहीं होगा, इसका ये मतलब हुआ, अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो। क्लियर। फिर आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप यहाँ नेक्स्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके, या फिर 7 नेक्स्ट भी कर सकते हैं, ओके। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, बीच में से भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। 36 नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया, 36 नंबर आ गया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 2 किया और 7 नेक्स्ट किया, तो ये 37 पे चला जाएगा, क्लियर। फिर मैं नेक्स्ट किया, 2 किया, फिर 7 नेक्स्ट किया, तो यहीं से चालू हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्लियर। ये ऑप्शन है। और गलती से भी आप इस पे सबमिट मत कर देना। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज पे, इस वाले बटन सबमिट वाले पे सबमिट कभी नहीं करना है। अगर आप सबमिट कीजिएगा तो इस तरह से आएगा, सबमिट किया तो आपको दिखाएगा कि 75 क्वेश्चन है, 4 का आंसर दिया आपने, ये पूरा डैशबोर्ड है आपका पूरे क्वेश्चंस का। नॉट आंसर 1 मार्क फॉर रिव्यू ये दिखाएगा, और अभी तक आपने इतना 68 क्वेश्चन पे विजिट नहीं किया है, क्लियर। तो आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर से सॉल्व करना है, तो आप इसको नो कीजिएगा, ठीक है ना। आपको सबसे लास्ट में जब सारा कुछ हो जाएगा तब आप उसको सबमिट कीजिएगा, ये केयरफुली आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपके लिए अपडेट।